हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हम भी एकदम व्यस्त हैं। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भट्ट ब्लॉग में। तो आप आज है बसंत पंचमी। तो आप सभी लोगों को, मेरी यूट्यूब फैमिली को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके जीवन में पंचनाम देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने ये खोले के गणेश हैं जो, तो वहाँ से। और हमारे यहाँ जो ये है गाय का गोबर और ये है जो, तो इसको लगाते हैं। गाय का गोबर शुद्ध माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। तो ये रहा हमारे गढ़वाल में ऐसी परंपरा है। तो ये लगा रहे हैं हम गोबर और ये है जौ। तो आज इसी को लगाते हैं हम ऐसे कुछ इस तरह से। तो ये हमने दीपावली के दिन लगा रखा था ये फूल वाला और आज लगाते हैं ये। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम यहाँ से अपने खोली के गणेश से, क्योंकि सबसे पहले हम खोली के गणेश को ही पूजते हैं। तो ये रहा ये खोली के गणेश भगवान जी, गणपति भगवान जी सबके जीवन में अपनी कृपा बनाए रखें। तो ये देखो, तो ये इस तरह से लगाते हैं, हमारी ऐसी परंपरा है। तो ये रहे हमारे गणपति भगवान जी। तो सबसे पहले शुरुआत मैंने यहाँ से की। और ये रहा हमारा लकड़ी वाला किचन। तो अब यहाँ भी लगा देते हैं, कुछ इस तरह से लगाते हैं। ये देखो ऐसे लगाते हैं हम इसको इस तरह से। और आज मौसम की बात करें तो मौसम भी आज बारिश आने वाला हो रखा है, पूरे बादल लगे हुए हैं। तो फोन में बता रखा था कि बारिश आने वाली है, बारिश आएगी आज। तो कुछ देर में बारिश आने वाली है। उधर जो नंदा चोटी है उधर में त्रिशूली पर्वत, तो वहाँ तो बर्फ लगी है। और हमारे इधर तुंगनाथ में भी बारिश आने वाली है। अभी बर्फ तो नहीं गिरा, लेकिन जो उधर में बारिश आने वाली है। तो कुछ घंटों बाद शायद बारिश आ जाएगी आज। वैसे भी लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी पकौड़ी भी बन के हमारी रेडी हो गई है। ये रही पूरी पकौड़ी और ये है जो। तो अब करते हैं अपने जो हमारे देवता हैं, हमारे घर के कुल देवता, तो उनकी पूजा करते हैं। तो देवताओं को भी आज जौ चढ़ाते हैं। तो ये रहे जौ और ये है पूरी पकौड़ी मैंने बना दी है। तो अब देवताओं को चढ़ाते हैं। और आज ठंडा हो गया है तो पहले गाय भैंसों को बांध देंगे हम, तो फिर खाएंगे खाना। तो हमारे गांव में बारिश भी आ गई है और आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था। और ये देखो बर्फबारी भी होने बैठ गई। तो ये देखो हल्की हल्की बर्फ भी पड़ने बैठ गई है। तो कुछ इस तरह की, बहुत सालों से हमने बर्फ भी नहीं देखा, 5-6 साल से हमने बर्फ नहीं देखा। तो ये देखो बर्फ भी लग गई है, थोड़ी थोड़ी बर्फ भी आने बैठ गई है। अक्षित ने कभी नहीं देखा अभी बर्फ ना, अक्षित ने कभी नहीं देखा बर्फ। तो देखो बर्फ पड़ने बैठ गई है। तो ये रहो आज हम बहुत खुश हो रखे हैं। ये देखो कुछ इस तरह का, उधर साइड को भी बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने बैठ गई। अक्षित भी बारिश में भीग रहा है और बर्फ पड़ रही है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की वाली। तो इसने भी कभी नहीं देखा अभी बर्फ। ये देखो अभी तो उतनी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही बर्फ, लेकिन शाम रात तक तो पूरी बर्फ गिर जाएगी। तो देखो आज मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। तो हल्का हल्का बर्फ लगी है अभी तो बारिश के साथ पड़ रहा है बर्फ। तो अभी वो गल रहा है सीधे, लेकिन अगर रात तक मौसम ऐसे ही रहा तो जम जाएगी ये बर्फ। तो ये देखो इसको भी आनंद आ रहा है बारिश में भीगने का, क्योंकि बहुत महीनों से किसी ने भी बारिश नहीं देखी। तो ये देखो बर्फ ऐसे गिर रही है, बर्फ देखो हल्की हल्की। ये देखो कुछ इस तरह का, अभी तो जमने नहीं बैठ गया नहीं। तो ये देखो इसकी टोपी में थोड़ी बहुत देखो ये बर्फ, इसकी जैकेट में उबारे तो भीजेगा। ये देखो कुछ इस तरह का मौसम बहुत दिनों बाद देख रहे हैं बारिश। तो आज हमारे गांव में है कीर्तन। आज बसंत पंचमी के दिन किसी का गृह प्रवेश था, तो कीर्तन हो रहा है। ये रही हमारे गांव की सार। और आज बर्फबारी भी होगी रात तक। तो बर्फ लगी है, अभी भी हल्की हल्की बर्फ लगी है। ये रहा हमारे गांव का नजारा कुछ इस तरह का। गांव तो पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से आधा ही गांव दिखाई दे रहा है पेड़ों की वजह से। तो ये रहा हमारे गांव का नजारा आज। और ये रही हमारे गांव की सार, गेहूं की सार, ये कुछ इस तरह की। तो जहाँ पे कीर्तन हो रहा है वहाँ पे ये टिन सेट बना रखा है इन्होंने अपने घर के आगे। तो यहाँ पे कीर्तन करने की अच्छी व्यवस्था हो रखी है। तो ये देखिए टिन सेट। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम
वो हो रखा है व्यवस्था। तो ये रही आरुषि, आरुषि हाय करो, हाय कर तो ये रहे हमारे कीर्तन वाले। तो अभी कीर्तन शुरू हो रहा है। तो ये रहा घर, तो ये रहा, तो यहाँ पे हो रहा है कीर्तन। अभी तो पूरी महिलाएं नहीं आई है, ये देखो। हमारे कीर्तन भी शुरू हो गया। नाम जब तो की जय बोला हो, जब तो जय हो जय बोला हो, जब तो जय बोला हो। पहली पूजा होली मेरा प्रेम का गणेशा हो, पहली पूजा होली मेरा प्रेम का गणेशा हो। आज हमारे यहाँ कीर्तन हो रहा है, तो मैं देखो सूट ही पहन रखा है हमने। तो ये रही आरुषि, लाइक करें बोल लाइक। तो हम कीर्तन में आ रखे हैं, तो हमारे यहाँ पे कीर्तन हो रहा है। ये देखो आज सारी महिलाएं हम सूट पहन के आ रखे, क्योंकि ठंडा हो रहा है तो हमने साड़ी नहीं पहनी। तो देखो सभी महिलाएं इतनी है हमारी कीर्तन मंडली की महिलाएं। तो ये है दुर्गा देवी कीर्तन मंडली। तो आज तो कुछ आ नहीं रखे हैं, लेकिन ये है हमारी पूरी मंडली इस तरह की। और हमारे गांव में आज बर्फबारी भी हो रही है, तो इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है भाई। आज तो बहुत खुश है हम। बसंत पंचमी की दिन हमारे गांव में बारिश आ गई और बर्फ भी जम गई है हमारे गांव के जंगल में। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज से धरती पे हरियाली छाएगी भाई। तो देखो ये सब आग भी जला रखी है यहाँ पे ससुर जी लोगों ने। और उधर में रहा हमारा गांव, पूरा तो नहीं दिखाई दे रहा लेकिन। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा, ठंडा वाला, बिल्कुल बहुत ठंडा लग रहा है आज। तो कोई बात नहीं भाई, 4-5 महीनों से सूखा पड़ गया था, तो आज थोड़ी बारिश आ गई। तो ये है आरुषि, इसको तो बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है तेरे को बहुत ज्यादा। तो ये भी पूरी पैक हो रखी है ये। तो देखो ये पैक हो गई पूरी, और ठंडा लग रहा है बस इसको भी। और मेरे भी हाथ में ग्लव्स नहीं है, तो बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। तो ये देखो हमारे गांव का, हमारे मंडली का नजारा। तो हेलो दोस्तों, खाना पीना भी हमारा हो गया है। और आज हमारे घर में, हमारे गांव में था कीर्तन, और बर्फबारी भी हो गई है आज। तो आज हमने ये घर की दाल बना रखी थी, ये लोहे की कढ़ाई में घर की दाल थी और सिवाई भी थी। खाना तो खा लिया हमने। और ये रोटी थी मंडवे की रोटी, ठंडे के दिन में बहुत अच्छी होती है मंडवे की रोटी। तो खाना पीना तो हो गया है। हमें लगा कि रात तक होगी बर्फबारी, लेकिन बर्फ तो आज दिन में ही गिर गई, यानी कि 3-4 बजे के लगभग बर्फ भी गिर गई और जम भी गई। अगर रात को बारिश आएगी तो गल जाएगी सुबह तक, नहीं तो वैसे ही जम जाएगी वो बर्फ। और अभी भी बड़ी वाला वो बर्फ लगा है बाहर में। तो आज ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बारिश भी कितने महीनों बाद आ रही है। तो आज बहुत अच्छा भी लगा है कि बिना बारिश के भी सूखा पड़ गया था। तो ये आग जला रखी है आज हमने दिन भर, और ये पहाड़ी गीजर चूल्हे पे रखा है दिन भर। तो अब बर्तन धोएंगे इस गर्म पानी से। तो ये देखो इसमें गर्म पानी भी हो रखा है। और आजकल तो देखो ठंड के दिनों में आग तो बहुत जरूरी है भाई। ये देखो दिन भर हमने आग जला रखी थी। आग का होना भी बहुत जरूरी है। और लाइट भी पता नहीं होगी या नहीं होगी। हमारे और कमरों में तो इन्वर्टर है, लेकिन ये लकड़ी वाले किचन में हमने नहीं लगा रखा है इन्वर्टर वाली लाइट। तो लाइट तो बार बार आ रही और जा रही है। तो यहाँ कम है लाइट, इसलिए थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये चार्ज वाला बल्ब खत्म हो गया। यहाँ पे थोड़ी है इसके चार्ज। तो यहाँ पे टेम्परेरी व्यवस्था है, क्योंकि हम यहाँ करीब करीब बनाते हैं खाना। और यहाँ का ठंडू के टाइम पे ये रहा हमारा पहाड़ी गीजर इस तरह का। तो अब लगता है वीडियो भी कल ही डालना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मेरी इस पे अब आज जो MB थी वो ख़त्म हो गई। क्योंकि आज दिन भर हमने लाइव चलाया फेसबुक में, और दिन भर काम भी कुछ नहीं था। तो आज दिन भर फोन का यूज किया, तो नेट ख़त्म हो गया। अब वीडियो भी कैसे डालेंगे, कल डालेंगे। अब इसको कल सुबह में डालेंगे वीडियो को। तो बहुत अच्छा भी लगा बारिश आके।
सूखा पड़ गया था बहुत ज़्यादा, घास नहीं हो रखा था वो खेतों में, क्योंकि गाय भैंसों के लिए हरा घास भी चाहिए होता है। और नहीं तो वो गेहूँ भी सूख गए थे, जो प्याज पूज लगा रखे थे सब बर्बाद हो गया था। लेकिन अब बहुत अच्छा होगा, फसल भी बहुत अच्छी होगी फसल। तो ये कढ़ाई को भी रख देते हैं। तो हाँ, घर की दाल बहुत गर्म होती है ठंडी के दिनों में, तो आज हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।